हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एग्जेम्प्टेड इनकम को डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ ऐसी इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगना होता है। तो उसे कैसे होती है, वो कौन सी इनकम होती है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम सभी पता है कि जो भी एसएससी इनकम अर्न करता है उन सारी इनकम पे उनको टैक्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो हम उसे क्या कहते हैं, उस इनकम को टैक्सेबल इनकम कहते हैं कि भाई ये इनकम पे टैक्स जाएगा, ये टैक्सेबल इनकम हो गई। तो इट मीन्स एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी इनकम होगी, वो इनकम जो जिस पे आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट आपको रिलैक्स करता है, आपको छूट दे देता है, आपको बताता है कि भाई ये इनकम को हम इनकम नहीं मानने वाले और उस पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को हम कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक, तो जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, मतलब इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, है ना। तो ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। मतलब ये एक ऐसी इनकम है, जब आप 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इस इनकम को हम किसी भी हेड में नहीं लेके जाएँगे, ये इनकम का पार्ट नहीं बनने वाली है। तो हम जब जीटीआई निकालते हैं, फिर टोटल इनकम निकालते हैं, तो वहाँ पे ये इनकम आई ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, डिडक्शन और एग्जेम्प्टेड इनकम में यही डिफरेंस है। डिडक्शन जो हम देते हैं ना, उसमें वो इनकम होती है जो पहले टोटल इनकम का पार्ट बनती है। मतलब पहले तो उसको हम इनकम मानेंगे और बाद में जाके हम उसे छूट देते हैं, तो डिडक्शन देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, छूट दे देते हैं कि ठीक है, इस इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। इनकम तो है वो, लेकिन इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, इसको हम आपको छूट दे दे रहे हैं। तो वो क्या हो जाती है, डिडक्शन। लेकिन अगर हम एग्जेम्प्टेड इनकम की बात करते हैं तो ये कभी इनकम मानी ही नहीं जाएगी, मतलब ये इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। ठीक है, तो डिडक्शन वाला क्या होता है, इनकम का पार्ट बनता है, बाद में डिडक्ट होता है, और ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है उसे इनकम ही नहीं माना जाता है, तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाती है। क्लियर है। अब एग्जेम्प्टेड इनकम को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 के अंदर डील किया गया। तो सेक्शन 10 के बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जहाँ पे उन सारी इनकम के बारे में बताया गया है जो कि एग्जेम्प्ट है, मतलब जिन पे टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, टैक्स के दायरे से बाहर है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है ना, वो 2 तरीके से होती है, मतलब 2 तरीके का उसका नेचर होता है। एक होती है हमारी पार्शियल एग्जेम्पशन और एक होती है हमारी फुल एग्जेम्पशन। अब देखिए, पार्शियल एग्जेम्पशन या फुल एग्जेम्पशन का मतलब क्या हो गया कि ये कहते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये इनकम का पार्ट बनेगी ही नहीं। तो एक साइड हम ये कहते हैं कि ये इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन वहीं पे ये 2 तरह से होने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिनको हम थोड़ा बहुत इनकम का पार्ट बना लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, और कुछ ऐसी है जिनको हम बिल्कुल ही इनकम का पार्ट नहीं बनाएँगे। तो एक-एक करके इसको समझ लेते हैं। जैसे फुल्ली एग्ज़ेम्प्टेड इनकम की अगर हम बात करें, तो फुल्ली एग्ज़ेम्प्टेड इनकम का मतलब वो होता है कि ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी और ना ही उस पे कोई इनकम टैक्स आपको देना है। मतलब अगर वो इनकम आपको हुई, तो आप ये समझिए कि इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं जाना है, वो उसको इनकम में ऐड ही नहीं करना है। जब आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, तो उस वक़्त उस इनकम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम कहते हैं ये फुल्ली एग्ज़ेम्प्टेड इनकम है। ठीक है? अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम हो गई आपकी, या पार्टनरशिप फर्म्स से जो पार्टनर्स को शेयर्स वग़ैरह मिले हुए हैं, ठीक है? या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को जो मिलता है, को-पार्टनर्स को, वो हो गया, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कोई ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, या सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो पीएम मोदी की स्कीम है, उसमें अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह किया है, तो उस इस तरह की जो भी पेमेंट है, वो सब क्या है, एग्ज़ेम्प्टेड। मतलब जितना भी आपने वो किया उसको इनकम हम नहीं मानेंगे और वो सब चीज़ें साइड हो जाएँगी। ठीक है? अब बात करते हैं पार्शियल इनकम की। तो पार्शियल एग्ज़ेम्प्टेड इनकम मतलब क्या होता है कि ये इसमें जो भी आपकी इनकम है, उसमें से कुछ इनकम को हम टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होगी, मतलब उस इनकम का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि आपका क्या होगा, एग्ज़ेम्प्ट होगा। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास टोटल इनकम है, मतलब आपने कहा कि मुझे 4 लाख की इनकम हुई, तो 4 लाख की इनकम में से ये जो पार्शियल एग्ज़म्पशन वाला केस रहेगा, वहाँ पे एक लिमिट दे दी जाती है कि भई इतनी तक आपकी क्या हो जाएगी, एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी, रिमेनिंग पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख में वो जो भी लिमिट रहेगी, उस लिमिट तक आपको इनकम नहीं मानना है और रिमेनिंग को आपको इनकम मानते हुए उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली एग्ज़ेम्प्टेड। ठीक? इसका अगर एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे एचआरए हो गया, है ना? हाउस रेंट अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, एलटीसी हो गया, सुपरएनुएशन फंड हो गया, ग्रेच्युटीज़ हो गए, कम्यूटेड पेंशन हो गया, रिटायरमेंट कंपनसेशन हो गए। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, आपके पार्शियल एग्ज़म्पशंस में आते हैं। ठीक है? और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से इनको बाइफरकेट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़म्प्टेड इनकम हमें पढ़ना है ना, तो हमें पता है कि एसएससी कई तरीके के होते हैं, है ना? एसएससी मतलब इंडिविजुअल भी है, आपके इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़म्प्टेड इनकम है, उसको भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया कि इंडिविजुअल्स की एग्ज़म्प्टेड इनकम क्या होगी, कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आपकी एग्ज़म्प्टेड इनकम कौन-कौन सी हो सकती है? जिसको ऐसे लिखा जाता है इंडिविजुअल इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, है ना? तो वो कौन कौन सी हो सकती है, और दूसरी आती है कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस हैं तो उन आपके लिए फिर एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होगी, ठीक? तो दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया, पर जनरली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जनरली जो कोर्स में अभी आपके रहते हैं, वो क्या होती है कि इंडिविजुअल्स की एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स की जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, जो इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्टेड इनकम है, उनके वो जितने भी है लिस्ट है, इम्पोर्टेंट लिस्ट हम वो यहाँ पे देख लेंगे, और उसके बाद डिटेल्ड में एक-एक को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें एग्जेम्प्टेड इनकम इंडिविजुअल्स की, तो जिसमें आता है एग्रीकल्चर इनकम्स। याद रखिएगा एक चीज़ कि एग्जेम्प्टेड इनकम को सेक्शन 10 के अंदर डील किया गया, ठीक है? अब सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, और उन सबसेक्शंस के अंदर बहुत सारे आपके एग्जेम्प्टेड इनकम को कवर किया गया है, ठीक? तो याद रखिए सेक्शन 10 ही आपका एग्जेम्प्टेड इनकम का होगा। तो अगर एमसीक्यूज़ वगैरह भी रहते हैं तो सेक्शन 10 देखते ही दिमाग में लगा लीजिएगा कि ये एग्जेम्प्टेड इनकम के सेक्शन है, ठीक? तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो गई आपकी, जिसको डील किया गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। इसी तरीके से अगर कोई आपको सम रिसीव हो रहा है कोपासना से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वो भी क्या होगी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम होगी, मतलब आपके हैंड में जिसको रिसीव हो रहा है उसके हैंड में एग्जेम्प्टेड होगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर। अगर कोई फर्म से आपको, आप बीइंग एन पार्टनर आप वो शेयर इनकम का रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ए के अंदर। अगर लीव ट्रैवल कंसेशंस की बात कर रहे हैं या असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एलटीसी एलटीए इंडियन सिटीजन्स एम्प्लॉय को, तो वो भी क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर। इसके अलावा ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी का सेक्शन याद रखिए, बहुत ईजी सेक्शन है 10-10। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर ग्रेच्युटी है, वो भी इंडिविजुअल्स के लिए एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। हाँ, इसमें कुछ लिमिट्स होती है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन हाँ, ये एग्जेम्प्टेड है। फुल्ली या पार्शियल दोनों मिला के है ये, तो पर ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स की लिस्ट है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट एग्जेम्प्टेड इनकम की लिस्ट है। इसके अलावा कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो पेंशन रिसीव की जाती है, कम्यूटेड अनकम्यूटेड 2 तरीके से होते हैं। तो कम्यूटेड वैल्यू जो पेंशन की होती है, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए के अंदर। फिर लीव इनकैशमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे जो अपनी लीव्स को इनकैश कराते हैं, उस वक़्त जो आपको पैसा मिलता है, वो पैसा एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए के अंदर। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पेड टू वर्कमैन, वर्कमैन्स को जो छँटनी होती है ना, यहाँ से हटा के दूसरी जगह आपको नौकरी से हटा रहे हैं, तो रिट्रेंच कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनसेट करते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तो वो भी एग्ज़ेम्प्ट होता है। उस वक़्त जो वर्कमैन को पैसा मिला रिट्रेंचमेंट की वजह से, जो कंपनसेशन उसको मिला है, वो भी एग्ज़ेम्प्टेड होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बी के अंदर। फिर लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगर आप कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी एग्ज़ेम्प्टेड इनकम के अंदर ही आती है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी के अंदर। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट एसपीएफ जिसे कहते हैं ना, तो प्रोविडेंट फंड में एसपीएफ होता है, आरपीएफ होता है, तो उसी तरह अगर एसपीएफ में कोई पेमेंट है, तो वो भी एग्ज़ेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के अंदर। आरपीएफ के अंदर पेमेंट हो रही है, तो वो भी एग्ज़ेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अंदर। और नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस आप बहुत सुन रहे होंगे इस टाइम पे, कि जो पेंशन प्लान है नेशनल पेमेंट सिस्टम का जो एनपीएस, तो वो जो आपका है उस वो भी आप उसमें अगर कुछ आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एग्ज़म्पशन, उसकी कंडीशंस अलग-अलग हैं, वो चीज़ें हम बाद में डील करेंगे। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 ए के अंदर ये भी है। और ये जो है अग्निपथ स्कीम, आपने सुना अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम्स, तो उसको भी एग्ज़म्पशन मिला हुआ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 सी के अंदर, और ये एग्ज़म्पशन 2023 और 24 से ही एप्लीकेबल, मतलब इसके पहले ये नहीं था, ठीक है? तो इसके लिए भी एग्ज़म्पशन दिया गया, और इसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 सी के अंदर डील किया गया। इस तरह से सुपरएनुएशन फंड में अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, तो वो भी एग्ज़ेम्प्टेड इनकम आपकी आएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 के अंदर। इसके अलावा एचआरए है आपका, हाउस रेंट अलाउंस, तो सैलरीज़ जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जिसमें आपको पार्शियल एग्ज़म्पशन रहता है, तो उसमें एचआरए वगैरह आता है आपका, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे है। परक्विज़िट्स आपके आते हैं, कुछ परक्विज़िट्स आते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। तो एचआरए है आपका,
सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए के अंदर। तो रूल 2 ए मतलब वहाँ पे जो लिमिट्स है, पार्शियल एग्ज़म्पशन के केस है ये, तो वो लिमिट्स आप वहाँ से देख सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम ये भी है कि कुछ सेविंग इंटरेस्ट, कुछ-कुछ इंटरेस्ट होती है ना आपकी, तो वो एग्ज़म्प्टेड होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के अंदर। अगर एजुकेशन की कॉस्ट को मीट करने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो भी एग्ज़म्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 के अंदर। एमपी, एमएलए, एमएलसीज़ को जो अलाउंस मिल रहा होता है, वो एग्ज़म्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 के अंदर। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई अवार्ड मिला है, वो भी एग्ज़म्प्टेड इनकम में आता है सेक्शन 10 सेक्शन 17 ए के अंदर। और कोई गैलेंट्री अवार्ड अगर आप विनर हैं किसी गैलेंट्री अवार्ड्स के और आपको पेंशन रिसीव हो रही है, तो वो भी एग्ज़म्प्टेड आती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। इसके अलावा फैमिली पेंशन्स जो आर्म फोर्स के मेंबर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके फैमिलीज़ को जो पेंशन रिसीव होती है फैमिली मेंबर्स को, वो पेंशन भी क्या होती है एग्ज़म्प्टेड होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके एग्ज़म्प्टेड इनकम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके इनकम्स हैं जो कि एग्ज़ेम्प्ट कहे गए हैं, फुल्ली या पार्शियल, पर ये एग्ज़म्प्टेड इनकम की लिस्ट है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट में एक-एक जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़म्पशंस हैं, तो उनको हम यहाँ पे डील करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।